Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the first episode of beginner workout series. अगर आपने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है या अगर आप जिम ज्वाइन करना सोच रहे हो तो दिस इज़ द वर्कआउट सीरीज फॉर यू. सो बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं जो रिसेंटली जिन्होंने जिम ज्वाइन किया तो उनका कोई ट्रेनिंग प्लान नहीं होता है बेसिकली. तो जो जिम जाते हैं तो कुछ एक एक्सरसाइज करते हैं या तो उनका फॉर्म गलत होता है, नहीं तो कुछ एक हेवी वेट उठाते हैं, उसके वजह से इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड उनको प्रॉपरली रिजल्ट भी नहीं मिलते एंड देन दे लूज द मोटिवेशन एंड उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं एंड बेसिकली जिम जाना बंद कर देते हैं. एंड अगर आप जिम जाना बंद कर दोगे तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे. सो जस्ट टू अवॉइड दिस, अगर आप अभी अभी जिम स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल स्टेज में हो, तो इट्स बेटर टू हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग रूटीन. तो ये जो वर्कआउट सीरीज़ है मैं उसको आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान बता दूंगा तो जो आप इनिशियल स्टेज में फॉलो कर सकते हो. उसकी वजह से आपका कोई भी फिटनेस गोल हो, जैसे आपको फैट लॉस करना है या मसल बिल्ड करना है या स्ट्रेंथ गेन करनी है या आपको अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करनी है या स्टैमिना इंप्रूव करना है, कोई भी आपका गोल है, अगर ये आप ट्रेनिंग प्लान फॉलो करोगे कुछ इनिशियल स्टेज के लिए, इनिशियल 6 वीक के लिए, तो आपका जो बेसिक फिटनेस है वो अच्छे से बिल्ड हो जाएगा. बेसिकली जो आपका फाउंडेशन होता है, राइट, जैसे अपने घर का फाउंडेशन होता है जो अच्छे से बना तो अपना घर भी सही से बनता है. तो सिमिलरली जो अपने इनिशियल जो स्टेज है वो जहाँ पे आप फाउंडेशन बिल्ड करते हो, अगर वो आपका सही से रहा तो उसके बाद आपको उसके ऊपर बिल्ड करने में भी इजी जाएगा और आपको जो रिजल्ट्स है अपनी जो भी फिटनेस गोल है आप इजीली अचीव कर पाएंगे. तो ये जो 6 वीक का ट्रेनिंग प्लान है उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा. तो बेसिकली आपको हफ्ते में 4 वर्कआउट करने हैं. हम अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो करेंगे. सो बेसिकली डे 1 को हम अपर बॉडी वर्कआउट करेंगे, डे 2 को लोअर बॉडी वर्कआउट करेंगे, उसके बाद रेस्ट लेके अपर बॉडी लोअर बॉडी करेंगे एंड देन 2 दिन रेस्ट करके फिर नेक्स्ट वीक फिर से स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली हफ्ते में 4 बार वर्कआउट करेंगे. तो वर्कआउट प्लान में मैं ये आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वार्म अप कि आपको कौन सा वार्म अप करना है, क्योंकि वार्म अप इज़ वेरी नेसेसरी. क्योंकि आप अपने बॉडी में कुछ नई चीज़ें कर रहे हो तो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसके वजह से इंजरीज अवॉइड करने के लिए वार्म अप करना काफ़ी ज़रूरी है. तो मैं आपको स्टार्टिंग फ्रॉम वार्म अप, उसके बाद एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज करने हैं, कितने एक्सरसाइज करने हैं, कितने सेट्स करने हैं, कितने रेपिटेशंस होने चाहिए, इन बिटवीन कितना रेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा. एंड लास्ट में जो कूल डाउन पीरियड होता है कि आपको कौन सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा. एंड एक्चुअली जो वर्कआउट 6 वीक का प्लान है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. बेसिकली 3 वीक्स एंड 3 वीक्स. जो इनिशियल 3 वीक्स है, राइट, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो आपको पता नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, फॉर्म कैसा होना चाहिए. तो ये जो इनिशियल 3 वीक्स में है हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे. सो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, उसकी वजह से, और आपको मतलब उसकी वजह से आपका फॉर्म सही हो जाएगा. अगर 3 वीक्स में अगर आप ये सारी चीज़ें सही हो गई तो जो नेक्स्ट फेज है, जो नेक्स्ट 3 वीक्स में हम सेम ही एक्सरसाइज करेंगे, सेम ही वर्कआउट प्लेट फॉलो करेंगे, बट हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे. तो बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब सेम एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा वेट बढ़ाओगे, थोड़ा ज़्यादा वेट के साथ करोगे और बेसिकली जो आपका इंटेंसिटी है वो बढ़ाओगे. तो उसकी वजह से आपको आपके मसल हाइपरट्रोफी या स्ट्रेंथ गेन में आपको फ़ायदा हो जाएगा एंड यू विल सी द रिजल्ट. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर 6 वीक्स. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अपना फाउंडेशन बिल्ड करेंगे 6 वीक, तो उसके बाद हम फिर से हम डिसाइड करेंगे अपने को क्या फॉलो करना है एंड देन यू कैन जस्ट बिल्ड ऑन दैट. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको रश नहीं करना है. इट्स नॉट लाइक चीज़ें स्लोली करनी है, जस्ट बिल्ड अ फाउंडेशन प्रॉपरली. और ऐसा नहीं है कि मुझे जिम जाओ तो मुझे 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में सारे रिजल्ट मिल जाएंगे. ऑफकोर्स हम धीरे धीरे करेंगे क्योंकि वी वॉन्ट टू मेक इट सस्टेनेबल. ऐसा नहीं कि 1-2 महीना जिम जाके उसके बाद बंद करना है. अगर आप जाओगे, ज़्यादा पुश करोगे तो आप उसको ज़्यादा दिन कंटिन्यू भी नहीं कर पाओगे एंड देन यू विल गिव अप इन बिटवीन. तो ये चीज़ नहीं करनी है.
और रही बात न्यूट्रिशंस और डाइट, अपने को क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कार्ब खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, फैट, ये जो सारी चीज़ है ये मैं एक अलग वीडियोस में कवर करूँगा। क्योंकि अब जस्ट अपने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो सारी चीज़ें अगर एक साथ करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ होगी तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि आपको धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड करनी है, तो अभी हम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे एंड देन स्लोली हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी, जस्ट कि आपको थोड़ी स्लोली लेनी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मानो कि आपने अभी आपको 1 महीने में पूरा फैट लॉस करना है, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि सारा का सारा फैट मतलब आपने जिम ज्वाइन किया और आपको 1 महीने में 2 महीने में पूरा फैट लूज़ करना है, ये सारी चीज़ें तो नहीं होगी। क्योंकि अब नए हो, आपने इतने सालों तक अभी वो इकट्ठा किया है, ऐसा नहीं कि वो एकदम से चला जाएगा। तो बेसिकली आपको कंसिस्टेंट रहना है, धीरे धीरे चीज़ें ऐड करनी है। और आपको अभी मैं आगे वीडियो डालूंगा, उसमें आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और आपको कोई क्वेश्चंस या कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।